इनका रवैया आज ये एनडीए की सरकार में है, जब मोदी सरकार पे पूर्ण बहुमत थी तो भी ये माइक बंद करते थे, आज ये एनडीए में है तो भी माइक बंद करने का काम करते हैं। रवैया नहीं बदला, इनके तेवर खत्म नहीं हो रहे। जो मोदी 3.0 है वो मोदी 3.0 नहीं है, वो एनडीए 3.0 है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो मीडिया चलाने का काम करे, मोदी ने अकेले सरकार नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद भी जो इनका घमंड है, जो इनका रवैया है, वो देश में नहीं बदला। लगातार माइक राहुल गांधी के माइक बंद कर देगा जब वो छात्रों की बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी देश के 31 लाख और 24 लाख और 11 लाख बच्चों की देश की आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद अगर माइक बंद की जा रही है, जब जिस पार्टी के पास जो विपक्ष का नेता हो, जो विपक्ष का नेता हो, अगर उसकी माइक बंद करें, जो छात्रों की आवाज़ उठाने का काम करे, जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर उसकी माइक बंद करने का काम करे, तो आपने कहाँ लोकतंत्र जिंदा रखा? आप उसी रवैये से चल रहे हैं कि आपने संसद में जो सेंगोल की स्थापना की थी, आप सेंगोल के हिसाब से चल रहे हैं, आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। संविधान चूमते तो है मोदी जी, संविधान चूम ही रहे हैं बस, लेकिन संविधान को मान नहीं रहे, इनके नेता नहीं मान रहे संविधान को। अगर संविधान को मानते तो राहुल गांधी का माइक बंद नहीं होता, राहुल गांधी की बात पूरी सुनी जाती। ओम बिरला कह रहे हैं कि माइक का बटन मेरे पास नहीं है, तो किसके पास है? मालिक तो वही है भाई, संसद के सदन के न्यायाधीश तो वही है, जज तो वही है, सबसे बड़ा नेता तो वही है। तो किस तो बंद किसने किया? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? उस सदन की जिम्मेदारी कौन लेगा? माइक कैसे बंद हुआ राहुल गांधी का? ओम बिरला जी का माइक क्यों नहीं बंद हुआ? नरेंद्र मोदी जी का माइक क्यों नहीं बंद हुआ? और भी नेता तो उनका माइक क्यों नहीं बंद? जब राहुल गांधी ने छात्रों का मुद्दा उठाया तो ही माइक क्यों बंद हुआ? तो या तो फिर मोदी जी के हाथ में माइक है, मोदी जी के हाथ में भाई, मोदी जी के हाथ में माइक होगा। देश के मालिक तो यही है भाई, देश के मालिक मोदी जी, सदन के मालिक बिरला जी। अब सदन के मालिक के हाथ में माइक ही नहीं है, संसद के मालिक के हाथ में जब माइक ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम माइक क्यों बंद करेंगे, हमारे पास माइक नहीं है। तो किसने माइक बंद कर दिया? मोदी जी ने बंद कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही ओम बिरला जी तो देंगे। विपक्ष के नेताओं के माइक बंद होंगे क्या? जब अखिलेश यादव बोलेंगे तो उनका भी माइक बंद होगा क्या? बिल्कुल ये करने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के नेता चुप नहीं होंगे। और इस बार पहले जैसा हाल नहीं होगा। बेशक आप कोई भी रवैया अपनाने का काम करें, कितनी भी अहंकार के माध्यम से अपना सरकार चलाने का काम करें, लेकिन इस बार संख्या है, इस बार उठा के बाहर भी फेंक दिए जा सकते हैं ये लोग, अगर मनमानी करने का काम करेंगे तो। किसको फेंक देंगे बाहर उठा के? जो अपनी मनमानी करने का काम करेगा, जो देश के लोगों के हित के विरोध जाने का काम करेगा, जो देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुनने का काम करेगा, उसको कम संख्या के बाद भी ये विपक्ष के लोग बाहर फेंकने का काम करेंगे। ये माइक बंद ना हो इसीलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव अड़े हुए थे कि स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, क्या इसी वजह से? क्या बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर होता है, स्पीकर की सबसे बड़ी भूमिका होती है देश का संसद चलने में, और संसद ही ऐसा माध्यम है जो देश की गरीब, मजलूम, युवा, नौजवान, महिला, किसान सबकी आवाज़ उठाने का काम करता है, उसके माध्यम से उठाई जाती है। लेकिन अगर सरकार का सांसद वो स्पीकर हुआ, जिस कदर बने ओम बिरला जी, पहले भी इन्होंने माइक बंद किया, आज भी माइक बंद करने का काम करें। अगर विपक्ष का होता या किसी अन्य दल का होता तो शायद ये माइक बंद नहीं होता, और लोग जो नीट के लोग हैं, नीट के जो युवा हैं, उनकी आवाज़ राहुल गांधी पहुंचाने का काम करते हैं। अब डिप्टी स्पीकर की लड़ाई चल रही है, विपक्ष चाहता है कि उनका नेता बने, और ममता बनर्जी ने कहा है कि समाजवादी के जो अयोध्या से जीते हैं उनको बनाया जाए। जी, डिजर्व भी करते हैं, वो बनना भी चाहिए उनको, वो बनना, विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात कि वो कहाँ से जीत के आए हैं? वो राम मंदिर से जीत के आए हैं, समझ रहे हैं? उसी राम मंदिर से, उसी फैजाबाद से जीत के आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने का काम किया, और राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा, लेकिन राम मंदिर भी हार गए। और उसी राम मंदिर में जिसमें कई सौ करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन एक बरसात वो राम मंदिर नहीं झेल पा रही, वो उस सीट से जीत के आए हैं। इसलिए देश की जो जनता है, जो राम मंदिर की जो जनता है, जो अयोध्या के फैजाबाद की जनता है, उन्होंने उन्हें जिताने का काम किया। और ममता बनर्जी की बिल्कुल सही मांग है, और पूरा विपक्ष इस मांग में सहमत होगा कि अवधेश प्रसाद जी को संसद का स्पीकर बनाना चाहिए। अखिलेश यादव को बनना चाहिए, किसी को भी बनना चाहिए, विपक्ष के लोगों को बनना चाहिए, बनना किसी को भी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों को बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी को आगे रखा जा रहा है इस बार। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी वो हैसियत रखती है ना आगे आने वाली, ऐसे नहीं रखा जा रहा, तो भीख में उन्हें आगे नहीं रख रहा। समाजवादी पार्टी देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है इस लोकसभा में, 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इसलिए अखिलेश यादव और अवधेश जी का नाम लिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, भाजपा का रथ अगर किसी ने रोकने का काम किया है देश में, तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया है। मैं पहले भी बोलता था कि समाजवादी पार्टी रोकेगी, और रिजल्ट भी आया तो समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम। लेकिन जब स्पीकर का पद मांग रहे थे, अब डिप्टी स्पीकर का पद देगी भाजपा? देगी नहीं देगी, लेकिन मांगने का तो हक है, हमारे पास नंबर है, हम लड़ने का तो काम करेंगे, मांग तो करेंगे। भाजपा तो रोटी भी नहीं देगी, भाजपा तो रोटी भी नहीं देगी, लेकिन क्या देश के लोग मांगेंगे? नहीं, देश के लोग रोजगार नहीं मांगेंगे। भाई लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी, जी, लड़ाई मिलनी चाहिए, और लड़ाई लड़नी चाहिए, मांगनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर तो कम से कम दे ही देना चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखिए, आपने तीसरे आदमी की बात करना भूल गए, जिसने नेपाली भाषा में शपथ लेने का काम करा था। एक व्यक्ति और थे, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र बोला था, किसी ने जय फिलिस्तान बोला था, किसी ने नेपाली भाषा में शपथ लेने का काम किया था। मेरा मानना ये है कि देश है, आप जनता के प्रतिनिधि बन के गए, आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप जय हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं वो भी गलत है, जय फिलिस्तान बोल रहे हैं वो भी गलत है, और नेपाली भाषा में शपथ ले रहे हैं वो भी गलत है। आपको जय हिंद, जय भारत कहना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से फिलिस्तान की बात कर रहे हैं,
अगर किसी की दबे कुचले किसी देश की आवाज़ उठा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने देश का नाम लीजिए। और हिंदू राष्ट्र, आपको सिर्फ हिंदू ने वोट नहीं दिया, ये 10 साल से आपकी सरकार है, आपने हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो प्रोपेगेंडा चला रखा है वो देश की जनता समझ चुकी है। आप 2 बार से आपकी सरकार हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट पाई है, तीसरी बार भी पाई है, लेकिन तीसरी बार कम पाई है। तो जो हिंदू राष्ट्र वगैरह इन मुद्दों को छोड़ के कम से कम विकास की बात करनी चाहिए। और उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई संविधान के पे हाथ रख के संविधान की शपथ लेने के साथ साथ कोई फिलिस्तान बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बोल रहा है या कोई दूसरी देश की भाषा का इस्तेमाल करके शपथ ले रहा है तो ये निंदनीय है लोकतंत्र में। आकर भी बोला गया अतुल गर्ग ने। जी मैं बता रहा हूँ, वो उनको मानने की विषय है कि कोई किसी को मान रहा है, विचारधारा है अतुल गर्ग ने जो बोला। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलत है वो यही है कि जय फिलिस्तान, जय हिंदू राष्ट्र और नेपाली भाषा। देखिए हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि जब फिलिस्तीन में जो हुआ है हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए हिंदू हैं ज़्यादा, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते, ज़्यादा हैं तो यहाँ मुसलमान भी हैं। हिंदू राष्ट्र है तो अब क्यों मांग कर रहे हो जब हिंदू सबसे ज़्यादा है? सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा देश में आज भी 60-80% कम से ज़्यादा हिंदू हैं, तो अब क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग रहे हैं? आप तो अपने आप में हिंदू राष्ट्र हैं। आप हिंदू राष्ट्र इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को फिर से वोट के द्वारा अपनी तरफ खींच सकें, लेकिन सवाल ये राजनीति कर सकें। सवाल ये उठा है, जय फिलिस्तीन बोलने पे असदुद्दीन अवैसी एक सांसद है, उनके घर पे हमला होता है, इजराइल के झंडे ले जाकर बता रहे हैं वो कि इजराइल का झंडा लेकर कुछ लोग आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और उनके नाम को काला करते हैं। इस पे दिल्ली के अंदर आवाज़ पे इस तरीके से हमला वो कैसे देखते हैं? देखिए इसमें तो जो सुरक्षा है उसकी कमी है, मैंने देखा, लेकिन उसके बाद भी जो ओवैसी साहब थे उन्होंने अपना गेट खोल के सोया रात को। HRD के लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने धरना देने का काम किया शांतिपूर्ण रूप से, उन्हें डिटेन भी किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर किसी ने कुछ बोला हो तो जनता उसका विरोध करेगी, लेकिन जनता लोकतंत्र के अंतर्गत विरोध करेगी। आप मुंह से विरोध कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं। आप किसी को पत्थर नहीं मार सकते, आप किसी के खिलाफ काले झंडे का मतलब पत्थर नहीं मार सकते, किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ मतलब उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये होना चाहिए। दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन किया बजरंग दल ने और कह रहे हैं कि सांसद इनकी छीन ली जाए। ये डिसाइड करने वाले कौन हो तो सांसद छीन ली जाए। उन्होंने बयान दिया, इससे पहले आपके नेता ने क्या क्या बयान दिया, आप वो सुनने का काम करिए। आपके नेता ने कहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोलने का काम किया। तो सांसदी किस आधार पर छीनी जाती है? हो सकता है विपक्ष के हैं तो उनकी सांसदी छीन ली जाए, जय हिंदू राष्ट्र वाले की ना छीनी जाए। ये हो सकता है कि विपक्ष, ये हो सकता है भाई, ये मालिक हैं आज के टाइम में, इनका रवैया थोड़ी बदला है।